ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान में दो तरफा तजारत 10 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर की मुलाकात के एलामी में कहा गया है कि अगले 5 साल में दो तरफा तजारत मतलूबा हदफ तक बढ़ाई जाएगी। खुसूसी इक़्तिसादी जोन के क़याम से मुताल्लिक़ ताअवुन समेत 8 शोबों में मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी वज़ीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी और ईरानी वज़ीर क़ानून अमीन हुसैन रहीमी की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, स्मगलिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट और पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए सहूलतों समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। मुलाकात में दोनों मुल्कों की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाने का उसूली फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। FI प्रोसिक्यूटर ने साइफर गाइडलाइन से मुताल्लिक़ा दस्तावेजात अदालत के सामने पेश कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, कोडेड साइफर मैसेज किसी स्टेज पर पकड़ा तो नहीं गया? स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया, कोडेड साइफर किसी स्टेज पर पकड़ा नहीं गया। क्या आजम खान ने बानी PTI को उसके मंदरजात से मुताल्लिक़ आगाह किया था? ये क्रिमिनल केस है, इसमें शक का फ़ायदा मुल्ज़िमान को जाएगा। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की बानी PTI पर शदीद तनकीद। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का इल्ज़ाम आयद किया। कहा, बानी PTI किसी सियासी पार्टी या एस्टेब्लिशमेंट को नहीं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बानी PTI ने भारत और इसराइल के पैसे सियासत में इस्तेमाल किए, इदारों को ब्लैकमेल किया। मकसद था कि अगर इदारों की जानिब से मदद ना की गई तो अवाम में मुतनाज़ बनाएंगे। वज़ीर इत्तला सिंध ने मजीद कहा कि एक सजा याफ्ता मुलजिम जेल में बैठकर टिकट्स बांट रहा है, वज़ीर आला से मुलाकातें कर रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स कुछ और बता रही हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील दायर करने की मुद्दत के तयन के लिए सीनियर वकला से राय तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में प्लॉट की मिल्कियत के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सवाल किया, अपील दायर करने की मुद्दत क्या होनी चाहिए? वकील फरोग नसीम ने कहा, 5 रुकनी बेंच का फैसला महदूद है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले को देखते हैं कि ये इंतजामी तौर पर हल होगा या जुडिशल साइड पर। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, आप ये फैसला कर सकते हैं, आपके दौर में बहुत से यूनिक फैसले हुए हैं, ये भी हो सकता है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, यूनिक तो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सरकारी प्लॉट की मिल्कियत के केस में तलबी पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए। कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुर्तज़ा वहाब से सवाल किया कि आपको पता है आपको क्यों बुलाया है? जिस पर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि फरोग नसीम साहब से पूछ लेता हूँ क्या केस है। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ये तो आपके मुखालिफ फरीक के वकील हैं, आपका ख्याल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि देखें आपके वकला क्या कर रहे हैं, फिर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में केसेस नहीं चलते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ये केस सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने दायर किया था, मगर अब जमीनों से मुतालिक ये महकमा KDA के पास है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सारा दिन खराब हुआ, आपका भी वक्त ज़ाया हुआ, अब बता रहे हैं कि ये KMC का मसला ही नहीं, आपके वकील क्यों मौजूद नहीं, केस क्यों नहीं चलाते? चीफ जस्टिस ने केस की समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी करते हुए कहा कि ये आपका ज़ाती केस नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का मामला है, संजीदा लें। फरियाल टालपुर की ख्वाहिश पर सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का खवातीन के लिए 2 माह तक पिंक बस सर्विस मुफ्त करने का ऐलान। कराची में खवातीन के लिए मखसूस पिंक बसों के नए फ्लीट की शमूलियत से मुताल्लिक़ तकरीब में फरियाल टालपुर ने कहा, खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस चेयरमैन बिलावल का विजन है। ख्वाहिश है कि पिंक बस सर्विस खवातीन के लिए बिल्कुल मुफ्त हो। इस पर तकरीब में मौजूद शर्जील मेमन ने मौके पर ही अहकाम जारी कर दिए। शर्जील मेमन ने खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जो वादे किए वो पूरे किए। खवातीन के लिए मखसूस 10 नई बसों के इजाफे के बाद पिंक बसों की तादाद 28 हो गई है।
मार्च में करंट अकाउंट $619 मिलियन सरप्लस रहा। गुज़िश्ता साल मार्च में करंट अकाउंट $537 मिलियन सरप्लस था। गुज़िश्ता साल मार्च के मुकाबले में इस साल मार्च में करंट अकाउंट $82 मिलियन बढ़ा। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में माली खसारे में $4 अरब की कमी हुई। रवा माली साल के 9 माह में माली खसारा $508 मिलियन रहा, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में माली खसारा $4.5 अरब था। मार्च में बरामदात में 9% इजाफा हुआ। दरामदात पिछले साल के मुकाबले में 30% बढ़ी। मुल्की मुआशी हालात में बेहतरी की उम्मीदों का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मुस्बत असर। 100 इंडेक्स 523 पॉइंट्स इजाफे के बाद 71,433 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 71,861 की बुलंद तरीन सतह पर गया और 72,000 से सिर्फ 139 पॉइंट्स दूर रहा। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के दौरान इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 70,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि जून तक ज़र मुबादला ज़खायर 9 से 10 अरब डॉलर तक रहेंगे। जुलाई तक PIA प्राइवेटाइज हो जाएगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी के लिए तुर्की और यूरोपीय ममालिक से बात जारी है। लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। दुबई में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को फ़िलहाल बैनुल-अक़वामी फंडिंग की कमी नहीं। डिजिटल पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक 10 साल तक सपोर्ट करने को तैयार है। अब कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी, लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया बशीर 160 साल तारीख में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की पहली खातून वाइस चांसलर बन गईं। उन्हें यूनिवर्सिटी की कायम मकाम वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया है। डॉक्टर शाजिया यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेज की डीन हैं। डॉक्टर शाजिया 4 माह या मुस्तकिल वीसी की तैनाती तक इजाफी चार्ज संभालेंगी। वज़ीर आला की मुशीर बराए सोशल वेलफेयर मिशाल यूसुफजई समेत खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती वफ़द की जियो न्यूज़ की सहाफ़ी नादिया सबूही से माजरत। वाक़े पर अफसोस का इजहार भी किया। नादिया सबूही ने माजरत कबूल कर ली। दोनों का गले मिलकर तलखियाँ भुलाने का आज़म। मामला खुशअस्लूबी से निपटाने पर नादिया सबूही का सहाफ़ी बरादरी से इजहार तशक्कुर। चंद रोज़ कबल मिशाल यूसुफजई ने नादिया सबूही पर पैसे तलब करने के इल्ज़ामात लगाते हुए उनका मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, जिसके बाद नादिया सबूही को धमकी आमेज़ कॉल्स भी मौसूल हुई थी। और PTI दौर की वफाकी काबीना के अरकान के नाम ECL से निकाल दिए गए। बानी PTI बुशरा बीबी, फरहत शहजादी और जुल्फी बुखारी के नाम ECL पर बरकरार रहेंगे। जिन रहनुमाओं के नाम निकाले गए हैं उनमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, गुलाम सरवर खान, मुराद सईद, परवेज़ खरक, शफकत महमूद, एजाज शाह, अली जैदी, खुसरो बख्तियार और आज़म स्वाति शामिल हैं।